जेईई मेंस 2026 में टोटल 16 लाख यूनिक कैंडिडेट्स होंगे और 98% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। आखिरी 6 से 7 दिन का टाइम है। मैंने आपके लिए एक ये प्लान बनाया है जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया, आपके अगर मॉक टेस्ट में अभी 50, 60, 70 नंबर आ रही है, ये स्कोर आपका 120, 140 तक जाएगा जनवरी अटेम्प्ट तक। आप 100 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन आपको इसे अच्छे से करना पड़ेगा। सो ये वीडियो बनाने का मेन रीजन यही है, लास्ट ईयर 77,000 बच्चों ने इसे फॉलो किया था और हजारों बच्चों की 97, 98, 99 परसेंटाइल भी बहुत सारे बच्चों की आई थी। मैं चाहता हूं अगर आपका पेपर 21 जनवरी को है तो आप 20 जनवरी तक अपना 100% दे के जाओ, ठीक है। अगर टॉप 3% बच्चों में आना है, जो इस वीडियो में चीजें बताई जा रही है, बस उन्हें अच्छे से रिवाइज करके जाओ, उन्हें प्रैक्टिस करके जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूं 100 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आई विल गिव माई 100%, और जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है वो लिख दो। तो मेक श्योर चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज बोर्ड्स के लिए, अप्रैल अटेम्प्ट और जेईई एडवांस के लिए बहुत सारी चीजें प्लान है, ठीक है। तो अपने पास 6 दिन का टाइम है। हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। देखो, हमें ये रूल अप्लाई करना है, 25-120 रूल। लास्ट ईयर 77,000 बच्चे लास्ट के एक हफ्ते इसे फॉलो करके गए थे। इसमें करना क्या है, देखो आपको भी पता है, पूरे सिलेबस में 70 से 80 चैप्टर्स है जेईई मेंस के। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, ये कुछ इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है, टोटल 25 चैप्टर्स है जिनसे 120 मार्क्स का गारंटेड पेपर आता है। ये ऐसे चैप्टर्स है जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। फ्री के 100 से लेके 120 मार्क्स आप ला सकते हो अगर आपने ये चैप्टर्स करे। कौन कौन से हैं एक बार देख लो। फिजिक्स में 10 चैप्टर्स है, यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, अपना ग्रेविटेशन, मॉडर्न फिजिक्स पक्का करना, ईएम वेव्स बहुत इजी है, सेमीकंडक्टर बहुत इजी है, वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन ऑफ लाइट और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बस करना है, ठीक है। उसके बाद केटीजी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और एसी ईएमआई, ये 10 चैप्टर्स है। ऑलमोस्ट 12 से 14 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद सेम केमिस्ट्री में मोल हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, ये चारों आसान चैप्टर्स है, फिजिकल में कर लेना। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हेलो एल्केन्स, एरीन्स हो गया और बायोमोलिक्यूल्स। ये जो 10 चैप्टर्स बताए बहुत इजी है केमिस्ट्री के। और मैथ्स में देखो, मैथ्स में ज्यादा नहीं करना है। ये जो 5 चैप्टर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, कौन कौन से, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, वेक्टर 3D ज्योमेट्री, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, एक सेट्स रिलेशन फंक्शन और क्वाड्रेटिक। इन्हें मैं आसान नहीं बोलूंगा बट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। आराम से 8 से 10 सवाल आप इनसे कर लोगे, ठीक है। तो 5 से 6 दिन का टाइम है। पहले इन 25 चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। ऑलमोस्ट 100 से 120 मार्क्स का पेपर इससे आता है। अब देखो, इन चैप्टर्स को करने के लिए रिसोर्स बता देता हूं। अगर सच में 100 से 120 मार्क्स इंप्रूव करना है, पहली चीज है मैं ये कोटा के शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं। हर एक चैप्टर के इसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें कवर्ड है। तो हर चैप्टर के लिए एक बार इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। कोटा के बेस्ट टीचर्स ने बनाए, बिल्कुल फ्री है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। और दूसरी चीज है, हर चैप्टर के लिए टॉप 30 से 40 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाना है, जो एनटीए सबसे ज्यादा पूछता है। सिर्फ 6 दिन का टाइम है। अब हर एक चैप्टर के लिए आप मॉड्यूल्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज या फिर जेईई की बुक्स तो सॉल्व करने जाओगे नहीं। तो हमने क्या करा, कोटा के बेस्ट टीचर्स और आईआईटीएंस के साथ मिलके हर जितनी भी जेईई की बेस्ट बुक्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनको एनालाइज करके ये टॉप 50 से 60 क्वेश्चन निकाल दिए। तो आपको क्या करना है, ये रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज में जाना है। इसमें लेवल वाइज टेस्ट सेक्शन में जाना है। 700 लेवल टेस्ट है। हर चैप्टर के सिर्फ 3 टेस्ट है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, जिसके अंदर हर चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड 50 से 60 क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ। तो टाइम ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये लेवल 1 वाले मत करना, सिर्फ लेवल 2 और 3 के 30 से 40 सवाल लगा लो। सच बता रहा हूं, कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए आप कर दोगे, ठीक है। यही सबसे ज्यादा रिपीट होते क्वेश्चन, एनटीए इसके बार पूछता ही नहीं है। घुमा फिरा के हर शिफ्ट में यही क्वेश्चन डालेगा, थोड़े टर्म्स चेंज कर देगा या कोई नया कंसेप्ट ऐड कर देगा, बट क्वेश्चन यही आने, ठीक है। सो अब इसे यूज कैसे करना है, मान लो फिजिक्स के अंदर आपको सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स अच्छे से करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहले आप लेवल 2 के 20 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद लेवल 3 के 20 क्वेश्चन। ये चैप्टर्स आपके खत्म। आप मानोगे नहीं, 900 से ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में और अप्रैल अटेम्प्ट में आए थे टोटल मिला के लास्ट ईयर, ठीक है। 800 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ था आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में इसके क्वेश्चंस करके। इसका प्राइस जितना एक पिज्जा होता है ना, उतना ही रखा है ताकि इंडिया के हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो सके, और वो भी रिफंड हो जाएगा अगर आप 95 परसेंटाइल से ऊपर ले आते हो। तो उसके लिए गूगल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दो। बाकी जेईई के बाद और भी एग्जाम्स दोगे, बिटसैट, वीआईटी, डब्ल्यूबी जेईई, एसआरएम जेईई, जेईई एडवांस, अप्रैल अटेम्प्ट,
उन सब की टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। अलग अलग तो लोगे नहीं, फालतू में पैसे वेस्ट तो करोगे नहीं, ठीक है। और 1 लाख की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। उसके लिए गूगल फॉर्म दे रहा हूं। अगर आप 95 परसेंटाइल से ऊपर ले आते हो किसी भी अटेम्प्ट में जेई के, और इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से करके जाते हो, तो आपको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो कि आप कॉलेज फीस में यूज कर सकते हो, ठीक है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर अगले 6 से 7 दिन डेली 10 घंटा इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को तैयार हो, आखिरी बार एक चांस देने को तैयार हो, तभी इसे लेना, अदरवाइज प्लीज पैसे अपने मत लगाना, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ध्यान से सुनना, आपको एक स्कोर बूस्टर पीडीएफ दे रहा हूं, इससे तुम्हारा एक्चुअल में स्कोर बूस्ट होगा अगले 6 से 7 दिन में। देखो, जेई के जितने भी चैप्टर्स है उनको एनालाइज करके हर चैप्टर के 2-3 सब टॉपिक्स निकाल दिए। मींस टोटल 50 से 60 सब टॉपिक्स है, जिनसे मान के चलो 30 से 40 क्वेश्चन एनटीए हर साल हर एक पेपर में पूछता है, ठीक है। फिजिक्स के टोटल 25 सब टॉपिक्स है, जिससे 16 से 17 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स के 10 से 12 सब टॉपिक्स है, जिनसे 7-8 क्वेश्चंस आपको मिल जाए, ठीक है। इनको अच्छे से करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर स्टोकियोमेट्री हो गया, एमओटी हो गया, वीएसीपीआर स्ट्रक्चर हो गया, सीएफटी, वर्नर थ्योरी, वीबीटी, नर्स्ट इक्वेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही 25 सब टॉपिक्स है। इसमें ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, मैकेनिज्म, टेस्ट भी है, ठीक है। सेम फिजिक्स के अंदर जैसे आपको दिख रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, बोहर एटॉमिक मॉडल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अपना डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, लॉजिक गेट्स हो गया, जीना डायोड, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऐसी फिजिक्स के भी 25 सब टॉपिक्स है, इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, और मैथ्स के भी इसी के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। इस पीडीएफ को प्रिंट करवा के सामने लगा लो अगले 6-7 दिन के लिए। इन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। बाकी इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या करना है, आपको रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज में जाना है। इसके अंदर लेवल 2 के 15 क्वेश्चन और लेवल 3 के 15 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन आपको करने हैं हर चैप्टर के लिए। ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे जेईई मेंस लेवल पे, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, जो हर एक बच्चे को ये चीज करनी है इस वीडियो के बाद। अपने पूरे सिलेबस को यहां 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, मान के चलता हूं कि आपके 30 चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी आपने रिवीजन भी कर रखी है, प्रैक्टिस भी कर रखा है और टेस्ट भी दे रखे हैं। दूसरी कैटेगरी है पार्शियली डन चैप्टर्स, मान के चलो आपके 15-20 चैप्टर्स है जो आपको सिर्फ थ्योरी आती है, प्रैक्टिस नहीं कर रखी। और तीसरी कैटेगरी वो होगी जो अपने चैप्टर्स कभी टच ही नहीं करे, इनको तो क्रॉस ही कर दो, इनको तो साइड ही कर दो, टच ही नहीं करना। तो अपने टोटल मान के चलता हूं मैं 45 से 50 चैप्टर्स है। तो इनको करना कैसे अगले 6 दिन, ध्यान से सुनो। आपको रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज में जाना है। जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है ना, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस करने काफी है। ये चैप्टर्स आपके अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। बाकी ये जो पार्शियली डन चैप्टर्स है ना, इनके लिए आपको क्या करना है, लेवल वाइज टेस्ट में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों के क्वेश्चंस अच्छे से करें, तब जाके आपको इन चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस आएगा। इसमें आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। बाकी देखो, टाइम बहुत कम बचा है। हर चैप्टर के लेवल वाइज टेस्ट देने के बाद एक रिसोर्स जो आपको प्रैक्टिस करना है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे तो हर चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पीवाईक्यूज के लिए हमेशा से मैंने एक ही रिसोर्स रिकमेंड किया है, आपको अच्छे से पता है, दैट इज एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। पर्सनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने सॉल्व करी है। लास्ट ईयर हजारों बच्चों ने इसे सॉल्व किया था। इसके अंदर मेनली क्या है, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, मेंस और एडवांस के। तो अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, मान लो कोई चैप्टर आपने रिवाइज किया, उसका टेस्ट दिया, इस बुक को लो, लास्ट 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, वो चैप्टर आपका जेईई मेंस लेवल पे बिल्कुल तैयार हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है। मेंस एडवांस दोनों के ही सारे टाइप के क्वेश्चन है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप ले सकते हो। एट द एंड एक चीज मैं आपको बोलूंगा, दैट इज फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज आपके रिवाइज करना बहुत जरूरी है। देखो, फिजिक्स के अंदर तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर कोई चैप्टर आपको नहीं आता है ना, तो कम से कम उसके फॉर्मूलाज तो 2 बार रिवाइज करके जाओ, क्योंकि फॉर्मूलाज डायरेक्ट पुट करके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलाज आपको फिजिक्स में रिवाइज करने। सेम केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज को 2 बार रिवाइज करना है। मैथ्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है ना, मान लो आपको 15 चैप्टर्स मैथ्स में बहुत अच्छे से आते हैं, तो कम से कम 2 बार इनकी रिवीजन करके जाना है फॉर्मूलाज को, ठीक है। तो जितनी भी फ्री रिसोर्सेज है, जैसे कि फॉर्मूला शीट हो गई, शॉर्ट नोट्स हो गए कोटा के, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स की पीडीएफ, सब कुछ फ्री में मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। डाउनलोड कर लेना और उन्हें अच्छे से यूज करो, ठीक है। 6-7 दिन का टाइम बचा है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, अगर सच में एनआईटी, ट्रिपल आईटी की सीट चाहिए ना,
ये जो लेवल वाइज टेस्ट दिया ना रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज के, कम से कम लेवल 2 और 3 के तो क्वेश्चंस करके जाओ, यही सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। और स्कॉलरशिप फॉर्म अच्छे से फिल करना, अगर 95 परसेंटाइल से ऊपर ले आते हो तो 1 लाख की आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो कि आप कॉलेज फीस में यूज कर सकते हो। तो अपने पेरेंट्स के डिटेल अच्छे से फिल करना। ऑल द बेस्ट।